हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसे ही आप अपना जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको एक कोर बिजनेस सिलेक्शन का एक सरफेस दिखाई देगा, विंडो दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर बिजनेस सिलेक्शन में जो मेनली बोल रहे हैं, यहाँ पर 3 सीरियल नंबर हैं और उसमें बोला है प्लीज़ आइडेंटिफाई योर कोर बिजनेसेस हैज़। आपका कोर बिजनेस क्या है, आप कोर बिजनेस क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर है। तो इसमें तीसरी उन्होंने रो में बोला है कि ओनली वन सिलेक्शन इज़ अलाउड, मतलब इन तीनों में से आपको खाली एक सिलेक्शन करना है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर हो। तो उसके बाद यहाँ पर नोट्स में बोला है यू कैन सिलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी, आप खाली एक ही कोर बिजनेस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला है इन केस ऑल एक्टिविटीज़ आर एप्लीकेबल टू यू काइंडली सेलेक्ट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपके ऊपर एक से ज़्यादा एक्टिविटी आप एंगेज्ड हो तो आपको अपनी मेन कोर जो एक्टिविटी है उसमें वो सिलेक्ट करनी है। और थर्ड पॉइंट में बोला है अदर्स विल इंक्लूड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। फोर्थ पॉइंट में बोला है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर यू कैन क्लिक ऑन इन्फॉर्मेशन बटन। तो आपको जब भी इन तीनों का मतलब जानना हो कि मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब है, ट्रेडर का क्या मतलब है, सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब है, तो आप इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बटन ये आई बटन के रूप में आपको दिख रहा है यहाँ पर आई के सिंबल में, तो आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको उनके मीनिंग्स दिख जाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट में बोलते हैं फर्दर इफ़ यू वांट टू चेंज इट इन फ्यूचर यू कैन डू इट बाय नेविगेटिंग माई प्रोफाइल कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपने सर्विस में क्लिक करके उसको सेव कर दिया है, तो भी आप उसे इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, वापस आप मैन्युफैक्चरर में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उनके मीनिंग्स दिख जाएंगे जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर के हैं। मैन्युफैक्चरर में इन्होंने बोला है अ मैन्युफैक्चरर इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स यूजिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स एंड देन सेल टू अ कस्टमर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स और टू अ अदर मैन्युफैक्चरर। तो उसकी पहली लाइन में इन्होंने बोला है कि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर वो रजिस्टर्ड पर्सन है जो एक न्यू प्रोडक्ट बनाए अपने रॉ मटेरियल से और कंपोनेंट्स यूज़ करके, जैसे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, और उनको फर्दर सेल करता है आगे कंज्यूमर्स को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को और टू अदर मैन्युफैक्चरर्स। उसके बाद इसकी सेकंड लाइन में बोला है मैन्युफैक्चरर्स में सेल सम more brought out items or may provide some ancillary activities with his manufactured goods, but he would continue to be classified as manufacturer because it is the primary business activity। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल कर सकता है, कुछ नए आइटम्स परचेज करके, माल खरीद करके आगे बेच भी सकता है और उसके साथ कुछ एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकता है विद हिज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बट ही वुड बी कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरर बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। उसके बाद सेकंड में ट्रेडर्स की डेफिनेशन में ने बोला है अ ट्रेडर इज द रजिस्टर्ड पर्सन हु एंगेज्ड इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडर्स हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड एज होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स। रिटेलर्स इंक्लूड अ रजिस्टर्ड पर्सन सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ट्रेडर में बोलते हैं कि ट्रेडर का मतलब है सिंपल जो बाय और सेल करता है अपनी गुड्स को, और ट्रेडर को आप फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं होलसेलर में, डिस्ट्रीब्यूटर में और रिटेलर्स में। और रिटेलर्स में उन पर्सनस को भी इंक्लूड किया जाएगा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपनी सेल करते हैं, जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो तो आप ट्रेडर्स की डेफिनेशन में आओगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर। सर्विस प्रोवाइडर्स और अदर्स में इन्होंने क्लासिफाइड करा है कि जो ना मैन्युफैक्चरर है ना ट्रेडर है वो सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन में आएंगे अगर वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस, आईटी सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एजेंट या इंटरमीडिएट सर्विस और जीटीएस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए आप जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।